नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां नीतीश कुमार आज 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। आरजेडी से तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। तेजस्वी यादव भी आज डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करेंगे। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ नीतीश कुमार की सरकार। तो देखिए, बड़ा उलटफेर हुआ है बिहार की राजनीति में, जहां मुख्यमंत्री वही रहेंगे लेकिन महागठबंधन बदल गया है। जहां देखिए आरजेडी के साथ नया गठजोड़ बनाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और उन्हीं के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो देखिए, बीते 2 दिनों से जिस तरीके से उथल पुथल चल रही थी बिहार की राजनीति में, और उसका असर कल से ही देखने को मिल गया, जहां नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज दोबारा से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। 8वीं बार बिहार के सीएम पद की वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो मुख्यमंत्री वही होंगे लेकिन महागठबंधन अलग होगा। ये गठजोड़ नया है, जहां आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है और आरजेडी के साथ अब वो आगे सत्ता में काबिज रहेंगे। तो वहीं बताते चले, तेजस्वी यादव उपराष्ट्रपति पद, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। तो आज 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार। दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब नीतीश कुमार का खास शपथ ग्रहण समारोह होगा। आरजेडी से तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। और चलिए, पटना से हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। मनोज जी, देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही थी, आज उसका रुख साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री वही रहेंगे लेकिन गठजोड़ नया है अब। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद को लेकर शपथ लेंगे। वहीं पर तेजस्वी की यदि बात करें तो तेजस्वी डिप्टी सीएम के लिए 2 बार आज शपथ लेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि जहां देखा जा रहा है कि जो भी जदयू के मंत्री थे वो सुरक्षित हैं, उनकी सीट या फिर मंत्री को लेकर मंत्रालय उनका चेंज नहीं किया जाएगा। और जो भाजपा के जितने भी मंत्रालय में मंत्री थे उनको उनके जगह पे अब आरजेडी, कांग्रेस और हम के नए चेहरे विधायकों का देखा जाएगा, जो मंत्रालय का लेंगे, मंत्रालय अपना संभालेंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि नीतीश कुमार जी के 2 बजे से आज शपथ ग्रहण भी है इस चीज को लेकर, और आज वो 8वीं बार 2 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। और वहीं पे तेजस्वी भी साथ में होंगे। सारे विधायक अपने अपने खेमे के, सारे पार्टी अपने दल के साथ वहां मौजूद होंगे, जिसमें माले के होंगे, सारे विधायक मौजूद रहेंगे, आरजेडी के सारे विधायक मौजूद रहेंगे, वहीं पे जदयू के सारे विधायक मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के सारे विधायक मौजूद रहेंगे। इनके साथ ये जाकर आज शपथ लेंगे। और ये नीतीश जी का ये 8वां शपथ है। और ये अजीब सी करवट जो बिहार मिली है उस पर भाजपा के सारे लोग अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और इसी शपथ ग्रहण का इंतजार रहेगा। ठीक है मनोज जी, बने रहिए, आप हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बिहार में एक नई गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब नीतीश बीजेपी के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग होने की स्क्रिप्ट 1 सप्ताह या 1 महीने में तैयार हुई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब एनडीए में शामिल वीआईपी के सभी 3 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। तब से नीतीश चैत गए और इसी बीच महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का गिरना और आरसीपी सिंह से बढ़ती बीजेपी की नजदीकियों से नीतीश और डर गए। फिर उन्होंने खामोशी से अपनी राह पकड़ ली और खेला कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। अलट उलट सलट पलट चल पलट, ये बिहार की बयार में खूब रफ्तार के साथ निकल पड़ा है, बहता ही जा रहा है। समझ ही गए होंगे, उन्हें हम छेड़ नहीं रहे हैं, बस यूं ही ये बात कहकर उनकी राजनीति पर सबकी बात छोड़ रहे हैं। बस बिहार की राजनीतिक समझ वाले सागर के गागर में यही बात तैर रही है, चल पलट। किसके लिए है ये? समझ ही गए होंगे, हाँ, वही बिहार में काबा, नीतीश कुमार बा वाले सुशासन के खेवनहार सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने सुसंस्कृत सुसज्जित तरीके से सुस्वागत के सियासी मौसम को सुसंगत तरीके से एडजस्ट कराने में कामयाबी हासिल की है। कल तक अपने आरजेडी वाले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पलटू राम कहते आघाते नहीं थे।
पलटू राम जैसे करिश्माई शब्द के निर्माता तो तेजस्वी के पिता लालू यादव रहे हैं। इसलिए इस शब्द की उत्पत्ति पर एकाधिकार तेजस्वी यादव को ही मिलता है, लेकिन उनके हृदय ने परिवर्तन की राह को अपनाया है। 22 अप्रैल से ही नीतीश कुमार ने पलटू राम चाचा कहना छोड़ दिया है। इसलिए ये मत समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल वाले ऐसा कह रहे हैं, बस वो तो इस शब्द के निर्माता हैं। इस शब्द को तो किसी और ने हाईजैक कर लिया है। पिछली बार जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो तेजस्वी सत्ता से बाहर हो गए थे, इसलिए नीतीश कुमार भी पलटू राम हो गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने फिर पलटी मारी है, तो इस पलटी का फायदा आरजेडी को होगा और नुकसान नेचुरल अलायंस पार्टनर बीजेपी को। तो आखिरकार बिहार में खेला हो गया। बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट चुका है। सीएम नीतीश कुमार को फिर से उनकी पार्टी पीएम मटेरियल बताने लगी है। नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। यही बात लालू प्रसाद की बिटिया रोहिणी आचार्य की बातों में भी छलकता है, जिसमें वो कहती हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन भारी। अगर आने वाले वक्त में राज तिलक तेजस्वी के माथे पर सजेगा तो नीतीश कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है, ये डील शायद आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियों के बीच हो चुका है। बिहार की सत्ता आरजेडी को मिलेगी और केंद्र की ओर रुख करेंगे नीतीश कुमार। यानी सीएम नीतीश की वो पुरानी कसक, जिसकी उन्होंने खुद तो कभी चर्चा नहीं की, लेकिन उनके दल के नेता गाहे बगाहे कहते रहे हैं। आरजेडी भी उन्हें पीएम पद का दावेदार बताती रही है। 2013 में भी जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, तो नीतीश ने इसका विरोध करते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। तब भी कहा गया था कि नीतीश भी पीएम मटेरियल हैं। 2015 में बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद भी उन्हें पीएम मटेरियल बताया गया। यानी बिहार में नीतीश ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। बीजेपी से पल्ला झाड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। और तो और 2024 में नीतीश बनाम पीएम मोदी का मुकाबला असंभव भी नहीं दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ विपक्ष अभी एकमत नहीं है, यानी वहाँ वो दावेदारी वाली कुर्सी खाली है। पहले तो कई बार नीतीश पीएम पद की दावेदारी को हंसी में टाल गए थे, लेकिन इस बार शायद वो सीरियस हैं। 2024 के आम चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है। बिहार में चर्चा है नीतीश 2024 में पीएम पद की दावेदारी करेंगे और राज्य की कमान तेजस्वी को सौंप दी जाएगी। तो 2024 में मोदी के सामने होंगे नीतीश। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मेहनत का क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आमने सामने की लड़ाई का क्या होगा? क्या सपना टूट जाएगा? और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का क्या होगा? क्या होगा केजरीवाल और केसीआर का? क्या बिहार में जो हो रहा है वो नीतीश कुमार की ओर से देश के शीर्ष राजनीतिक पद पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखिए, बिहार की राजनीति में उथल पुथल जो मची थी, आज 2 बजे जब नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, उसके साथ ही थम जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आगे क्या, और इसके लिए देखिए लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार बने हुए, सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। मनोज जी, देखिए नीतीश कुमार ने जो बड़ा दाव खेला है, इससे उन्होंने जता दिया है कि वो माहिर है। जब भी वो इस तरीके से अपना पाला बदलते हैं तो कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। लेकिन क्या जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो यहीं रुकेंगी, या फिर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए वो आगे बढ़ेंगे? आगे की क्या रणनीति है? देखिए, जहाँ यदि बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के प्रति अलग अलग दल के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। यदि बात करें चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान का मानना है कि ये राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, कोई विकास वगैरह करने वाले में से नहीं है, ये कुर्सी कुमार के तौर पे है। तो भाजपा का लोगों का कहना है कि ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ विकास सिर्फ दिखावा होता है। यही आरजेडी के लोगों को ये मतलब विपक्ष में वहां पे उल्टा बोलने का काम करते थे। आज वही आरजेडी के साथ जो दामन थाम लिए, कांग्रेस का हमेशा शुरू से ये विरोध करने का काम किए हैं, आज कांग्रेस उसका दामन थाम चुके हैं। तो ये देखा जा सकता है कि बिहार में कि विकास की जहां तक बात रही, तो भाजपा के साथ और जदयू के साथ रहकर भी उन्होंने क्या विकास किया, ये बिहार की जनता जानती है।
आरजेडी के साथ थोड़ा सा पहले भी आरजेडी के महागठबंधन के साथ भी उन्होंने बिल्कुल। देखिए मनोज जी, इसी को राजनीति कहते हैं, जिससे किस तरीके से विपक्ष में खटपट रहती थी, लेकिन अब वो राहें जो है मिल चुकी हैं। आगे किस तरीके से काम किया जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।